हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस में आज एक और करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। आज भी हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को, जो कि हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इसमें आप ही लोगों का काफ़ी बेनिफिट छिपा हुआ है ना। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा जो है, इन्हें पे यानी गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं गूगल से रिलेटेड। तो गूगल जो है यह एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना जो है 1998 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है और संस्थापक इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। ठीक है, सीईओ की बात कर लेंगे तो सुंदर पिचई इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है ना। गूगल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा जो है विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यह योजना उनके लिए है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण रुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 12 सितंबर 2005 में कर्नाटक ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो धारवाड़ कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो पी गोपी कृष्ण इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो AIIA जो है इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब बात आ गई है यहाँ पे AIIA, तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो थंगजाम धबाली सिंह को जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और यहाँ पर जो कि बनता है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है इस सम्मान से जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। चीजें क्लियर हुई होंगी क्यों दिया जाता है? तो जो है ये जापान की जो संस्कृति है, पर्यावरण संरक्षण है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब बात करेंगे डॉक्टर थंगजाम धबाली के बारे में। तो ये कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है MD एंड CEO और PNB हाउसिंग फाइनेंस के, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाता है PNB का फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 में की गई थी और मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संस्थापक इसके दयाल सिंह मजीठिया या लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो सुनील मेहता जी इसके अध्यक्ष हैं और MD एंड CEO की बात करेंगे तो SS मल्लिकार्जुन राव इसके MD एंड CEO हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे इसके टैग लाइन के बारे में।
तो टैग लाइन की बात करेंगे तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इसका हो जाता है टैग लाइन। चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे पीएनबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को हमने मनाया है आयुष्मान भारत दिवस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इसे क्यों मनाया जाता है, इसके उद्देश्य के बारे में। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वह गांव में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। कब? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, आयुष्मान भारत योजना की जो शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ 30 अप्रैल 2018 से की गई थी, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पे अप्रैल से इम्पॉर्टेंट, तो आज हम फिर से एक बार अप्रैल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उनके दिवस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया था उत्कल यानी ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, और 5 अप्रैल को हमने मनाया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 10 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व होम्योपैथी दिवस। दोस्तों हमने इन सभी डेज को काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ इसको फिर से आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं, तो चीज़ें आप लोगों को रिवाइज हो जाएं जिससे, ठीक है। बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की, तो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 21 अप्रैल को हमने मनाया है सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, यह राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व मलेरिया दिवस, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो चुन्नी गोस्वामी जिनका निधन हो गया है, यह एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम जो है रखा है वनीजा रूपाणी ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजन न्यूटी यानी इंजन न्यूटी रखा गया है, और जो कि मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं, और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह हो जाता है, ठीक है। अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो मार्स है यानी ये लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसे? चूंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण यह ग्रह लाल रंग का नजर आता है, ठीक है। तो लाल रंग नजर आने का मुख्य कारण यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दीपक अग्रवाल पर, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो इन्होंने जो है कुछ मानक नहीं पूरे किए, और यानी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इन पे आईसीसी के द्वारा जो है इनके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो आईसीसी होता है ये क्या, इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं, ये सभी मैचेस जो होते हैं ये आपके आईसीसी रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं आईसीसी की फुल फॉर्म की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ की बात करेंगे तो मनु साहनी है, और अध्यक्ष शशांक मनोहर हो जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे आईसीसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे आप लोगों को क्लियर हुई होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा यह अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसे उम्बारे आंगनबाड़ी कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में।
तो गुजरात राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत की है। अब बात आ गई यहाँ पे गुजरात राज्य से, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ की राजधानी की बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर की बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत हो जाते हैं। चीजें क्लियर होंगी इतनी। अगर बात करेंगे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की, तो विक्रम नाथ जो है गुजरात राज्य के आपके मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। एक पड़ोसी देश इसका पाकिस्तान है, और 3 पड़ोसी इसके राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यही इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं आपके गुजरात के। ठीक है। लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 26 सीटें लोकसभा के लिए हैं, 11 सीटें राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए यहाँ पे 182 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, चीजें क्लियर ही होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। तो गुजरात के समुद्र तट की जो रेखा है वह सबसे लंबी रेखा है। कितनी है? तो यह 1214 किलोमीटर लगभग लंबी है। ठीक है। गिर फॉरेस्ट यानी नेशनल पार्क है, और ब्लैक कब जो नेशनल पार्क है यहीं पे है। वंसदा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, और ये जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं ये सभी नेशनल पार्क आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है। बात करेंगे कर्क रेखा की, तो भारत के गुजरात राज्य से भी यह कर्क रेखा गुजरती है। कुल मिलाकर यह 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत के। कौन कौन से वे 8 राज्य हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम, यही ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और ये सभी स्टेट्स जो हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इनके क्रम वाइज आप लोगों को डिटेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। पूर्व से जो है ना पश्चिम, या उत्तर से पूर्व, ऐसे ही पूछ लेता है क्रम के बारे में। तो आप लोगों को इसके क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र को जो है $346 मिलियन की मंजूरी जो है एडीबी के द्वारा प्रदान की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एडीबी से रिलेटेड। तो आपका एडीबी जो होता है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी एडीबी का फुल फॉर्म आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाता है, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला यानी फिलीपींस में है, और अध्यक्ष इसके मासुगु असाकावा हो जाते हैं। चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ और महाराष्ट्र से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की मुंबई है, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आई होप की चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और भी चीजें यहाँ पे कुछ दी हुई हैं तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो यहाँ के गवर्नर की बात कर लेंगे तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय है उसका उच्च न्यायालय मुंबई में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं दीपांकर दत्ता। ठीक है। 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से इसके साथ लगते हैं? तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक बार फिर से देख लीजिए, गोवा हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ये ऐसे 6 पड़ोसी राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा को, बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। ठीक है। लोकसभा के लिए यहाँ पे 48 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 19 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा की बात करेंगे तो 288 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये भाभा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही है इसका मुख्यालय। ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC ICICI बैंक हो गया, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से भी हो गया, NSE BSE, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन सभी के मुख्यालय आपके मुंबई शहर में हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑफ इंडिया जिन भी बैंक के लास्ट में लगा होगा वे सभी आपके मोस्टली आपके कहाँ के हैं? तो ये सभी बैंक्स आपके उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो सभी हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई स्टेट में है। ठीक है। चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स की ओर। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह भी मुंबई में ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास यानी रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो अमेरिका के द्वारा रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ अमेरिका से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका का फुल फॉर्म हो जाता है, यानी यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। राजधानी की बात करेंगे तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो डीसी टर्म आया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। करेंसी यहाँ पे चलती है अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चीजें क्लियर ही होंगी, यूएसए से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट्स थे आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, तथा अपने कमेंट्स में हमें अपने सुझाव और भी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए हैं? तो टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है यूएन के द्वारा भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे यूएन, सबसे पहली बात तो यूएन की बात करेंगे तो यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस हो जाता है यूएन का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। स्थापना यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर जो है 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है यूएन का? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है, और सदस्य देश इसमें कुल कितने हैं? तो 193 यानी 193 मेंबर्स इसमें, यानी कंट्रीज इसमें अपने सदस्यता शामिल कर चुकी हैं। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो यूएनए से रिलेटेड आप लोगों की चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.2%, बहुत ही कम अनुमान लगाया गया है यहाँ मूडीज के द्वारा। तो सबसे निचले स्तर का अनुमान इन्होंने लगाया है 0.2% का अनुमान। इतनी ज़्यादा जीडीपी इंडिया की गिरने वाली है इनके अनुसार। तो 2020 में भारत की जीडीपी इन्होंने बता दिया है कि 0.2% तक गिर जाएगी। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं मूडीज और भी रिलेटेड जीडीपी से। तो जो मूडीज है यह जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.5% लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 0.2% कर दिया गया है। क्यों हो रहा है जीडीपी में इतनी गिरावट? तो कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैला हुआ है। विश्व के साथ साथ यह इंडिया में भी काफ़ी हद तक फैल चुका है, ठीक है। तो इस वजह से जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उन सभी क्रियाओं में बैन लग चुका है। जितने भी प्रोडक्शन हो रहे थे, प्रोडक्शन और भी जो भी इकोनॉमिकली चीज़ें घटित हो रही थी उन सभी चीज़ों में बैन लग चुका है। इस वजह से क्या है कि हमारी जीडीपी जो है काफ़ी नीचे गिरने की संभावना है, और इसने इसी चीज़ को बताया है कि जीडीपी लगभग 0.2% तक रह सकती है 2020 में। चलिए जीडीपी के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे तो जो क्या होता है इसकी डेफिनेशन जीडीपी के एक लाइन में देख लेते हैं। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी राष्ट्र की बाउंड्री यानी उसकी सीमाओं के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल जो कीमत होती है उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही जीडीपी कहते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी जीडीपी से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम मूडीज से रिलेटेड, क्योंकि मूडीज के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है इंडिया की जीडीपी को, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो ये जो मूडीज होती है तो यह मूडीज एक कारपोरेशन अमेरिका की एक एजेंसी कंपनी है, और जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी है? तो बिजनेस और आर्थिक मामलों से यह जुड़ी हुई है। स्थापना इसकी 1909 में की गई थी, और मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। संस्थापक जॉन मूडी हैं, और सीईओ की बात करेंगे तो रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल इसके संस्थापक और सीईओ। संस्थापक तो जॉन मूडी हैं, बाकी सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल हैं वर्तमान समय, ठीक है। चीज़ें क्लियर ही होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपने यहाँ पे मूडीज के बारे में भी डिटेलिंग देख ली है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में हेमा माल जो है भारली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हेमा भारली जो है इनका निधन हुआ है, यह स्वतंत्रता सेनानी थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए कुछ अब आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त तो करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सभी चीज़ों को देख लिया है, और चीज़ें आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और फिर अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।